सब मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की शलोम। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं और प्रभु का वचन जो मैंने कहा था कि हम लगातार इसके ऊपर अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, पढ़ेंगे इसको, प्रकाशित वाक्य को। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद मैं लेट हो गया हूँ, थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूँ उस बात के लिए। और आओ आज हम प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय और उसकी 12 आयत से लेकर 17 आयत तक, 12 से 17 तक पढ़ेंगे, जो कि परगमुम की कलीसिया का युग है। इसके बारे में पढ़ेंगे। परगमुम की कलीसिया को दूत को यह लिख, खुदावंद यूहन्ना से बातें कर रहा है कि जो आने वाले दिनों में परगमुम की कलीसिया का युग आएगा, उसको यह लिख, जिसके पास दोधारी तेज तलवार है। वो यह कहता है, मैं जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने में उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिनमें मेरे विश्वास योग साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिनमें बलाक को इस्राएल के आगे ठोकर खा का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों के चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे पास यहाँ कुछ ऐसे निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। अंत मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उससे मैं गुप्त मन में दूंगा और उन के श्वेत पत्थर दूंगा। उन पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसको लेने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। तो प्रभु का वचन पढ़े जाने पर आशीष बरकत हो। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, हमने जो वचन पढ़ा है आप जानते हैं, परगमुम की कलीसिया, जो कि बाइबल के अंदर 7 कलीसियाओं का जिक्र है, जो तीसरी कलीसिया है। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 12 वचन से लेकर 17 वचन तक मैंने आपके सामने पढ़ा है। परगमुम की कलीसिया का युग, परगमुम की कलीसिया के युग को जो यूहन्ना आसमान पर दर्शन देख रहा है, खुदावंद के सामने जो वो देख रहा है, आत्मा में होकर देख रहा है, आने वाले युगों की बातें जो देख रहा है, उसके विषय में वह लिख रहा है और यीशु मसीह उससे लिखवा रहा है। उसने कहा, परगमुम की कलीसिया को लिख दे कि तेरे युग के अंदर, तेरे समय के अंदर, यहाँ जहाँ तू रहता है, ये शैतान का सिंहासन है। और ये शैतान का सिंहासन कौन है और ये परगमुम युग का अर्थ क्या है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परगमुम युग का जो अर्थ है वह धर्म और सियासत का आपस में एक हो जाना, धर्म और राजनीति का आपस में शादी कर लेना। जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो फरीसी और ग्रंथी जो खुद को धार्मिक बताते थे, वो राजा के साथ, सियासतदान लोगों के साथ जाकर एक हो गए और फिर यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। ठीक है, तो ये धर्म और सियासत का आपस में शादी कर लेना, इसको कहते हैं परगमुम। ये जो शब्द हैं लैटिन भाषा में से लिए गए हैं। कुछ लैटिन और फारसी ऐसे कुछ जो पुराने भाषाएं जो लिखी गई, जिनमें बाइबल पहले लिखी गई थी, लैटिन भाषा रोम के पास थी, और ये जो पुरानी भाषाएं हैं उनमें से शब्दों के अर्थ निकाले गए हैं। तो परगमुम के अर्थ का मतलब है धर्म और सियासत का आपस में शादी कर लेना। और इस युग का जो मैं कहूँगा जो दूत है, जिस दूत के साथ प्रभु बातें कर रहा है,
वो मार्टिन है। और मार्टिन का युग जो है हम देखते हैं कि वो युग शुरू होता है, मार्टिन का कब शुरू होता है मेरे बहनों मेरे भाइयों, वो होता है 312 से शुरू होकर और 606 तक इस युग का समय चलता है। और प्रभु जो कि आत्मा परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह है, वो यूहन्ना के वसीला से उसके मुंह से लिखवा रहा है कि परगमुम की कलीसिया को दूत यह लिख दे कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है, तू मेरे नाम पर मजबूत रहता है। उसका नाम क्या मेरे बहनों भाइयों, आप सब अच्छी तरह से जानते हो, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसी नाम से पतरस और यूहन्ना ने लंगड़े को कहा, उठ, सोना चांदी हमारे पास नहीं, लेकिन इस नाम से हम कहते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा हो जा। तो सबसे मुबारक बात है, कोई भीख मांगने की बजाय अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तो प्रभु आशीष बरकत दे। विश्वास करने में उन दिनों में पीछे नहीं हटा। मेरे विश्वास योग साक्षी अतिपास तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया। अतिपास नाम का एक कोई आदमी है, कोई अच्छा महान विश्वासी है या महान प्रचारक है, मैं कह लो कि वो वहाँ पर गवाही देते हुए मारा गया। लेकिन खुदावंद ये कह रहा है कि मेरे इस युग के दूत मार्टिन, यहाँ मार्टिन का नाम नहीं लिखा, लेकिन इस युग का जो दूत है, जो मैसेंजर है, वो मार्टिन या सुधारक वो मार्टिन है। तो उस मार्टिन से उसने कहा कि तू उन दिनों में भी खड़ा रहा, तू उन दिनों में भी विश्वास पर स्थिर रहा जिन दिनों में तेरे सामने तेरे आजू बाजू में एक बंदे का कत्ल किया गया जिसका नाम अतिपास है। भले ही इतिहास की किताबों में अतिपास का नाम ना मिले, लेकिन हमारे पास यहाँ पर पवित्र बाइबल में अतिपास का नाम है, यानी कि जीवन की पुस्तक में उसका नाम है। वो प्रभु के पास स्वर्ग में पहुँच गया है। तो तुम्हारे बीच में उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। ठीक है, तो शैतान के सिंहासन कहाँ पर है? वो रोम में है। शैतान का सिंहासन शुरू हुआ था बाबुल से, उत्पत्ति की 11 अध्याय से। वहाँ से बाबुल का मतलब होता है गड़बड़, लेकिन आज का जो बाबुल है वो रोम है, अमेरिका है, ये दोनों एक ही हैं, मिले हुए हैं। और ये सब दुनिया के ऊपर गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं पे बमबारी कर रहे हैं, कहीं पे राशन फेंक रहे हैं जहाज से, कहीं पे दवाइयों की फैसिलिटी दे रहे हैं, किसी को फंडिंग दे रहे हैं। तो ये भले और बुरे दोनों ही काम कर रहे हैं। तो ये रोम जो है, ये रोम शैतान का सिंहासन है। रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है, यहीं से सारा जो गड़बड़ है वो वचन के अंदर शुरू हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा, आगे चल के 14 अध्याय पर पढ़ते हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं। उस युग को प्रभु कह रहा है, उस युग के ऊपर बात कर रहा है जिस युग के अंदर उसने कहा कि अब शैतान का सिंहासन है यहाँ पर रोम के अंदर, जिसने तालीम को बिगाड़ दिया, प्रभु के वचन को बिगाड़ कर दिया। क्योंकि तेरे पास यहाँ कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बलियाम की शिक्षा को मानते। अब बलियाम नबी कौन था आप सब जानते हैं। पुराने नियम के अंदर जब इस्राएल कौम मिस्र से निकल कर आ रही थी, मूसा उनको लेके आ रहा था, तो एक बलियाम नाम का नबी था जो कि लूत के कह लो कि बलाक पातशाह था, जो लूत के वंश में से था। और लूत के वंश में से उसने बलियाम नबी को लिया और किराए पर लिया कि मैं तुझे इज्जत पद दूंगा, सोना दूंगा, चांदी दूंगा। और एक कौम आ रही है मिस्र से निकलकर, उसके साथ खुदावंद है, वो जहाँ जाते हैं सफल होते हैं, समुद्र को चीर देते हैं, आसमान पर खुदावंद उनके लिए लड़ता है खुद। और तेरे पास एक गिफ्ट है बलियाम नबी कि तू जिसको श्राप देता है वह श्रापित हो जाता है, जिसको तू आशीष देता है वह आशीष हो जाता है। और हम तुझे इज्जत पद देंगे, तू हमें आशीषित कर दे। ये लूत की जो संतान है वो कह रही है, ठीक है, बलाक पातशाह जो है। तो कहता है कि उस कौम को जो निकल के आ रही है जिसका नाम इसराइल है, उसको श्रापित कर दे। अब ये परमेश्वर के वचन के बाहर था, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, मैं तेरे अंश को यहाँ से निकाल कर लाऊंगा और एक वादा किए देश में लेके जाऊंगा, जिस देश को बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है। ठीक है, लेकिन ये बातें खुदावंद के वचन के विरोध में हो रही थी। और बलियाम नबी हम जानते हैं कि उसने रात को प्रार्थना की, जब उसे बलाक पातशाह की तरफ से कुछ मैसेज भेजा गया, कुछ बंदों को भेजा गया कि भाई आओ और उस कौम को श्राप दो, पातशाह तुम्हें सम्मानित करेगा। तो बलियाम नबी ने रात को प्रार्थना की, खुदावंद से पूछा, खुदावंद उसके दर्शन में है, उसने कहा इन लोगों के साथ नहीं जाना, ये गलत लोग हैं।
तो सुबह उठते ही बलियाम नबी ने बलाक पातशाह के जो बंदे आए थे, जो दूत आए थे उसके स्नेहा लेकर, उसके संदेशा लेकर आए थे बंदे, तो उनको मना कर दिया, भाई मैं नहीं जाऊँगा, मेरे खुदावंद ने मना कर दिया है। तो फिर वो बंदे वापस चले गए और उससे बड़े ओहदेदार आदमी MLA MP भेज दिए गए, रथों पर, घोड़ों पर, गाड़ियों पर सवार होकर आए और उन्होंने कहा कि पातशाह तुम्हें बहुत बड़े पद से सम्मानित करेगा, इज्जत मान सम्मान देगा, सोने चांदी में तोल देगा, तुम आओ और हमारे लिए इस कौम को श्राप दो, इस्राएल को। अब यहाँ बाइबल में लिखा है, तू वहाँ रहता जहाँ शैतान का सिंहासन है। तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बलियाम की शिक्षा को मानते हैं, तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास निकुलाइयों की शिक्षा है। अब पहले हम बलियाम की शिक्षा पे बात करेंगे, फिर निकुलाइयों की शिक्षा पर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि परगमुम की कलीसिया के युग के अंदर जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 12 से 17 तक है कि कुछ और लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ चलो, बलियाम नबी जी, पास्टर जी, पैगंबर साहब जी, हमारे साथ चलो, आपको राजा ने बुलाया है। कितने भाग्यशाली आदमी, आपको एक राजा बुला रहा है, एक देश का राजा आपसे मिलना चाहता है ना। तो कितनी बड़ी बात, वाह भाई वाह। तो उस पास्टर के, उस नबी के जो बलियाम है, उसके मन में लालच आया कि मैं फिर खुदा से पूछूंगा। अरे भाई, खुदा का पहला फैसला ही उसका आखिरी फैसला होता है। खुदावन ने कह दिया ना, तो उसका मतलब है ना। उसने क्या रोशनी हो जाए तो रोशनी होगी, उसने क्या रोशनी से अंधेरा अलग हो जाए तो अलग हो गया। ये नहीं कि खुदा कभी कुछ बोले तो कभी कुछ बोले, वो अपने विचारों को कभी नहीं बदलता। यीशु मसीह काल और आज और युगन युग एक सा है, इब्रानियों 13:8, वो कभी नहीं बदलता, ला तब्दील परमेश्वर है, उसके फैसले अटल हैं, उसका पहला फैसला ही उसका आखिरी फैसला होता है। तो बलियाम नबी फिर गया प्रार्थना में कि प्रभु मैं इनके साथ जाऊं या ना जाऊं। तो प्रभु फिर उसके दर्शन में है, भाई तू चला जा, लेकिन जो ये तुझसे कहें इनकी बात नहीं मानना। लेकिन अंदर तो उसके लालच का भूत सवार था कि राजा मुझे पद देगा, मुझे सोने चांदी में तोल देगा। अब प्रभु ने मुझे परमिशन तो दे दिए कि भाई जा, तो खुश हो गया, चला गया। उसकी गदी ने भी उसको बोल के समझाया कि जो तेरे मन के अंदर चल रहा है ना, वो सामने दे, स्वर्गदूत खड़ा, उसके हाथ में तलवार है, तुझे भी मारेगा, मुझे भी मारेगा, तू मुझे भी मरवाएगा। तो गधी ने आदमी की जुबान में बोलकर एक, मैं कहूँगा एक लालची प्रचारक को, लालची नबी को उसने समझाया कि भाई तू मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। वो देख सामने दूत खड़ा है। तो फिर गिरा, प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई, मैं जा रहा हूँ, मैं जो तूने कहा वही करूँगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब बलाक पातशाह से मिलता है, मैं इसी परगमुम के युग पे बात कर रहा हूँ, यहाँ जिक्र है, बलियाम नबी की शिक्षा का जिक्र है। तो बलियाम नबी ने 7 वेदियां बनाई, 7 शुद्ध बलिदान चढ़ाए जैसे इस्राएल चढ़ाता था, सेम नकल करी इस्राएल की। ये मूर्ख कुंवारी और बुद्धिमान कुंवारियों को दर्शाता है। 2 कलीसियां हैं पवित्र बाइबल के अंदर, एक सच्ची दुल्हन है, एक झूठी है, एक मूर्ख कुंवारी, एक बुद्धिमान कुंवारी है। आप समझते हैं इन बातों को, जो वचन को जानते हैं। मत्ती 25 से बात कर रहा हूँ मैं, मत्ती की इंजील उसके 25 अध्याय में लिखा है। और हमने देखा कि भाई वो पहुंच गया और उसने, जब राजा ने कहा कि भाई मैं तुझे सोने चांदी में तोल दूंगा, ये इस्राएल कौम को तू श्राप दे दे, ठीक है। तो बलियाम नबी ने ऐसा किया, 7 बार उसने 7 वेदियां बनाई, 7 शुद्ध बलिदान चढ़ाए। लेकिन वो श्राप देने गया, प्रभु ने उसकी जुबान को पकड़ लिया और उसके मुंह से आशीष, बरकत ही निकली। वो ये नहीं कर पाया, बरकत निकली उसके मुंह से, प्रभु ने उसकी जुबान को पकड़ लिया। अब राजा ने कहा, भाई देखो मैंने तुझे जिस काम के लिए बुलाया था, बलाक पातशाह ने बोला कि वो मेरा काम नहीं हुआ, मैं तुझे सोना चांदी बिल्कुल भी नहीं दूंगा, तुम जाना तो वापस जा सकते हो। अब भाई नबी शर्मिंदा हो रहा है कि भाई मैं जिस काम के लिए आया था, जो मेरे मन में लालच था, अब खुदावंद ने अपना गिफ्ट भी मुझसे छीन लिया, उसको भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो गिफ्टेड पास्टर था, वो गिफ्टेड नबी था। जिसको वो कहता तुझे आशीष मिले, वो आशीष हो जाता था, जिसको वो कहता तुझे शाप मिले, वो श्रापित हो जाता था। अब ये गिफ्ट ने काम नहीं किया, इसका मतलब था उसका गिफ्ट चला गया, ठीक है। अब उसने क्या किया कि भाई देखो जो बलाक पातशाह है, तुम लूत का वंश हो। लूत ने, जिसने अपनी बेटियों में से संतान पैदा करी, उसने नहीं करी थी, बल्कि उसके बेटियों ने ऐसा किया था। तो जो तुम लूत का वंश हो, और ये जो इस्राएल है ये अब्राहम का वंश है। अरे भाई वो तो चाचा भतीजा थे,
तो हम हुए रिश्तेदार, तो हम आपस में यार इतना बैर क्यों रख रहे हैं? तो आओ हम एक मीटिंग करते हैं ब्लाक पातशाह के देश में यहाँ, और नौजवान लड़कों को बुलाओ, तुम हमारे यहाँ मीटिंग में आओ, तुम हमारी मीटिंग में प्रेयर में आओ, हम तुम्हारी में आएंगे, हम मिलजुल के रहेंगे। तो ऐसा करना जब उन्होंने शुरू किया तो यहाँ लिखा है, जिसने बलाक को 14 में पढ़ते हैं, पर तेरे विरुद्ध मुझे कुछ कहना है। उस युग से प्रभु बात कर रहा है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बलियाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक को इस्राएल के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वह मूर्तियों के चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। तो बहनों भाइयों, ये 2 तरीके थे उनको आत्मकृति से गिराने के लिए, और ये एक पास्टर से बेहतर कोई नहीं जानता किसी आदमी को कैसे उठाना और कैसे गिराना। और बलियाम नबी को पता था कि खुदावंद पवित्र है, अगर ये मूर्तियों के चढ़ावे खाएंगे तो इनका जो आग का खंबा, जो आग का बादल इस्राएल के साथ ऊपर बादल बन के और रात को आग का खंबा बन के दिन को बादल बन के छाएं कर रहा है, वो जब ये भ्रष्ट हो जाएंगे तो इनको छोड़ के चला जाएगा। तो उसने ऐसा ही करवाया नौजवान बच्चों से, उनको मीटिंग्स में बुलाया, उनको मूर्तियों के चढ़ावे खिलाए। और वो जो नौजवान लड़कियां थी जो बलियाम के बलाक पातशाह के वंश में से लूत की संतान में थी, तो उन लड़कियों ने उन लड़कों के साथ नाजायज संबंध बनाए, दोस्ती करी, और शारीरिक रीति से भी भ्रष्ट हो गए और आत्मक रीति से मूर्तियों के चढ़ावे खा के भ्रष्ट हो गए। तो परगमोम की कलीसिया के युग में खुदावंद क्या कह रहा है, तेरे पास यहाँ वो लोग भी हैं जो बलियाम की शिक्षा को मानते हैं, जिन्होंने इस्राएल के सामने ठोकर खाने वाली वस्तु को रखा कि वो हरामकारी करें और मूर्तियों के चढ़ावे खाएं ताकि वो भ्रष्ट हो जाए। तो आज तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। जैसे बलियाम की शिक्षा थी, वैसे आज यहाँ पर बलियाम नबी का आत्मा काम कर रहा है। कहाँ? जहाँ शैतान का सिंहासन है। तो ये शैतान का सिंहासन कहाँ पर है? 312 से लेकर 606 के अंदर और 325 सन के अंदर रोमन कैथोलिक कलीसिया वजूद में आई, और ये 325 में पहला बड़ा दिन तलवार की नोक पर लोगों से मनवाया गया। और बपतिस्मा जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में था, जो पवित्र आत्मा आसमान से आया पंतेकुस्त के दिन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर, और पवित्र आत्मा ने आकर उस 120 की कलीसिया पर राज किया, उसको अपना तखत बनाया, उसको अपना सिंहासन बनाया, और उसने कहा कि बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ले तो तुम उद्धार पाओगे, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और उस बपतिस्मे को बदल दिया यहाँ पर परगमोम की कलीसिया ने। किन लोगों ने? जो शैतान की गद्दी है, शैतान का सिंहासन है, वो रोमन कैथोलिक चर्च है, जिसमें मूर्तियों के सामने प्रार्थना की जाती है, मरे हुए संतों के सामने प्रार्थना की जाती है, और जो माँ मरियम यीशु मसीह की माँ कहलाई, जो जिसने उसको जन्म दिया, एक पवित्र कुंवारी औरत थी, आज उसके सामने प्रार्थना की जाती है। ये रोमन कैथोलिक की शिक्षा है। जबकि पवित्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर तो और तुम्हारे बीच में एक ही बिचवाई है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। मरियम बिचवाई का काम नहीं करती, मरियम बिचौले का काम नहीं करती। मेरे बहनों भाइयों, मरियम ने अपने समय के अंदर पवित्र आत्मा को ग्रहण किया ईद पंतेकुस्त के दिन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, और वो अपने समय को, अपनी भक्ति को, अपना अच्छा जीवन व्यतीत करके आज वो मर चुकी है, दफन हो चुकी है, और उसका जो प्राण, उसका जो रूह है, वो स्वर्ग में चला गया है। और ये लोग रोमन कैथोलिक के लोग कहते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठाई गई है। मेरे बहनों भाइयों, जो जिंदा आसमान पर उठाए गए हैं पवित्र बाइबल में, उनका जिक्र है। पहला बंदा हनोक परमेश्वर के संग चलता चलता अलोप हो गया। दूसरा बंदा एलिया अग्नि रथ में उठाया गया, ठीक है। तीसरा बंदा साडा प्रभु यीशु मसीह, साडा खुदावन, हमारा खुदावन, वो मरने के बाद जी उठा और 40 दिन और 40 रात धरती पर रहा, वो आसमान पर उठाया गया। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाला 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, एक ऊपर से आवाज आई कि इधर ऊपर को आ जा, और वो ऊपर आसमान पर उठाया गया।
ये बंदों का जिक्र है पवित्र बाइबल के अंदर जो आसमान में उठाए गए, जो लिखित बाइबल में नहीं है उसको ये लोग पेश करते। तो इन लोगों ने जहाँ शैतान का सिंहासन है, जिसका नाम निशियन काउंसिल है, जो आज रोमन कैथलिक कहलाई जाती है, इन्होंने बलियाम वाली शिक्षा को यहाँ पेश किया कि एक से ज़्यादा प्रभु इन्होंने बना दिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, 3 प्रभु इन लोगों ने बना दिए। भी एक नहीं, ये 3 शख्स हैं, अलग अलग हैं। लेकिन मेरे बहन भाइयों, इसराइल के पास कभी भी ऐसा विचार नहीं था। मूसा नबी को आप देखो, वो किसी कॉलेज में से नहीं आया, वो जंगल में से आया, जंगल में से खुदा ने उसको बुलाया। आप एलिया को देखो, उसको जंगल में से बुलाया। आप पतरस को देखो, जिसके पास स्वर्ग के राज की चाबियां हैं, उसको उसने समुद्र के किनारे से मछलियां पकड़ते हुए बुलाया। ये कॉलेज में से नहीं आए। कभी भी कोई आत्मिक बंदा कॉलेज और स्कूल में से नहीं निकल के आया। पौलुस को कहाँ से बुलाया? वो कत्ल के रास्ते पे जा रहा था, बर्बादी के रास्ते पे जा रहा था, वो मसीहियों का कत्लेआम करने के लिए जा रहा था, उनकी हाथ पैर हड्डियां तोड़ने के लिए जा रहा था, सर और लाठी डंडों से फोड़ने जा रहा था, उनके हाथ पैर, उनको बाजुओं को काटने जा रहा था, और वो ऐसा ही करता रहा। वहाँ से उसको बुलाया, कत्ल के मार्ग से। उसको स्कूल में से नहीं बुलाया कि भैया आप कॉलेज में आप स्टडी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे विद्वान हैं, आपने अच्छी स्टडी हासिल कर ली, आइए आप मेरा प्रचार करने की योग्य। नहीं, पवित्र आत्मा ही केवल प्रचार करने के योग्य बंदे को ठहराता है, और ये पवित्र आत्मा उसकी मर्जी से मिलता है, मांगने से मिलता है। शुद्ध हृदय रखो, निष्कपट हृदय रखो, वो आपको देगा। ये शुद्ध बुद्धि ऊपर से आती। तो यहाँ पर रोमन कैथलिक शासन ने, जिनके पास बलियाम की शिक्षा है, उन्होंने एक से ज़्यादा प्रभु बना दिए, 3 बना दिए। जैसे आप हिंदू धर्म में देख सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 सर हैं एक बंदे के, जिसका मतलब 3 बुद्धि है, 3 विचार हैं अलग अलग, यानी कि 3 ही ब्रेन है उसके। तो ये हिंदू धर्म में है, ये मसीहत में नहीं है। तो इन्होंने हिंदू धर्म के साथ मसीह धर्म को मैच कर दिया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ मिलाकर उसकी तुलना कर दी। तो जीज बहनों मेरे भाइयों, ये रोम जो है, रोमन कैथलिक जो है, इसके विषय में लिखा है कि ये शैतान का सिंहासन है। तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, और जहाँ मेरे अतिपास नाम के एक गवाह का कत्ल किया गया, उस दिनों में भी तू मेरे नाम पर स्थिर खड़ा रहा। मार्टिन उस युग का दूत था जिसके विषय में ये बात हो रही है। और तेरे पास वो हैं जिन्होंने बलियाम की शिक्षा धारी हुई, आत्मक रीति से और शारीरिक रीति से, दोनों रीति से वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यानी कि एक से ज़्यादा परमेश्वर मानना, ये है ट्रेंटी तसलीस जिसको कहते हैं, ये है बलियाम की शिक्षा। बलियाम ने किया क्या? लोगों को मूर्ति के चढ़ावे भी खिलाए, मूर्ति पूजा भी करो और यहोवा को भी मानो। तो जब एलिया है, उन दिनों में भी क्या था, जब इजेबल और हाब धरती पर थे, हाब राजा, और उस समय में इजेबल के दिनों में भी साथ में यहोवा को भी मानो और साथ में बाल देवता को भी मानो। यानी कि एक से ज़्यादा प्रभु को मानना, यही है मूर्ति पूजा। और यहाँ पर हम ये देख रहे मेरे बहनों मेरे भाइयों कि उसने कहा तेरे पास वो भी हैं यहाँ पर जिन्होंने निकुलाइयों की शिक्षा को धारण किया हुआ है। और निकुलाई का अर्थ होता है जीतना, जीत को प्राप्त करना। मेरे बहन भाइयों, निकुलाई की शिक्षा क्या है कि आदमी आदमी के ऊपर राज करता है। जैसे पोप हो गया, पोप के नीचे कार्डिनल हो गए, कार्डिनल के नीचे बिशप हो गए, बिशप के नीचे पादरी हो गए, आर्च बिशप हो गए, है ना। तो ये आदमी आदमी के ऊपर शासन करता है, ठीक है। आदमी है कानून बनाता है कि आज पूरे वर्ल्ड में कौन सी आयत प्रचार की जाएगी। रोम का एक कैलेंडर छपता है, उस कैलेंडर के हिसाब से पूरे विश्व में एक ही प्रचार किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे बहन भाइयों। जो पवित्र आत्मा आपको दे, आप वही प्रचार करें। सो यहाँ पर उसने कहा आगे जाकर, अंत में मन फिरा, इस युग को कह रहा, परगमुम के युग को, मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुंह की तलवार से लड़ूंगा, जो परमेश्वर का वचन है, और मुंह की तलवार से लड़ूंगा। जिसके कान हो सो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, मैं उसे गुप्त मन्ने में से दूंगा। अब आप और मैं कहाँ सिखा रहे हैं? गुप्त मन्ने में सिखा रहे हैं। ये वचन है, गुप्त मन्ना है, यहीं से मैं और आप इस वक्त खा रहे हैं मेरे बहनों मेरे भाइयों।
तो इन्होंने रोम ने जो कि बपतिस्मा है उसको यीशु मसीह के नाम से बदल कर इन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में कब स्थापित किया? 325 सन में। आज से 1700 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। उस समय था ये परगमूम का युग, जिसको खुदावंद के आत्मा ने बाइबल में लिखा कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। आज आप जानते हैं जितनी लड़ाइयाँ वर्ल्ड में चल रही हैं, कभी इसराइल की लड़ाई, कभी रूस की लड़ाई, कभी कहीं लड़ाई, तो ये सब कौन करवा रहा है? ये सब रोम ही करवा रहा है। दुनिया में जितना पैसा चल रहा है, वर्ल्ड बैंक का मालिक कौन है? रोम है। लेकिन उसको प्रधान किसको बनाया? अमेरिका को बनाया। यूरोपियन यूनियन का प्रधान कौन? अमेरिका है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये समझने की बातें हैं। आज दुनिया के ऊपर काबिज होने जा रहा है कौन? रोम। पहले भी ये काबिज था, परगमूम का युग, अब भी ये कब्जा करने जा रहा है। दुनिया में सब जगह जो पैसा चल रहा है सब इनका है, ठीक है। अमेरिका में जो डॉलर चल रहा है वो भी इनका पैसा है, रोम का। और रोम की आप अगर हिस्ट्री मसीह से भी 500 साल 700 साल पीछे की पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना, सबसे ज़्यादा धन किसके पास है? रोम के पास है। और उसका डबल किसके पास है? इस्राएल के पास है। इसीलिए ये इस्राएल के इर्द गिर्द ये जो सब चल रहा है ये रोम वाले लोग करवा रहे हैं, रोम का पोप करवा रहा है। और इस वक्त पोप रोम में जो है वो अमेरिका का है, और इस वक्त जो राष्ट्रपति है वो भी कैथोलिक है, अमेरिका का है। और ये पूरी दुनिया के ऊपर गड़बड़ डाल रहे हैं, गड़बड़, यहाँ लड़ाई वहाँ लड़ाई, यहाँ बम वहाँ बम। ये सब दुनिया के ऊपर कब्जा करने का तरीका है। और तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, प्रार्थना में चले जाइए, प्रभु आपको इन बातों की समझ देगा। आत्मिक रीति से क्या राज संसार के लोगों को कुछ नहीं पता, और यहां तक कि मसीह की बड़ी बड़ी कलीसियाएं, बड़े बड़े प्रचारकों को इन बातों के बारे में नहीं पता। जिसके कान हो सो सुन ले, पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ये आत्मिक बातें हैं, आत्मिक रीति से समझना पड़ेगा। प्रभु के पास घुटनों के बल चले जाएं, वो आपको और मुझे जरूर बताएगा, वो मेरी और आपकी मदद करेगा। खुदावंद आप लोगों के साथ हो। परगमूम का युग, धर्म और सियासत का आपस में शादी कर लेना। एक लेले को मैंने निकलते हुए एक मेमने को देखा जिसके 2 सींग है, प्रकाशित वाक्या 13 अध्याय में। और ये 2 सींग कौन से हैं? एक धार्मिक और एक राजनीतिक। एक तरफ से वो धार्मिक रीति से लोगों को मारता है, दूसरा राजनीति से मारता है। और ये अमेरिका है, और इसके साथ मिला हुआ रोम, ये पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने जा रहे हैं, शासन करने जा रहे हैं। ये जो खेती कानून बन रहे, ये वो सब कुछ, ये मेरे बहन भाइयों पूरी धरती पे कब्जा करेंगे। तब यीशु मसीह का आना होगा, जब मसीह विरोधी प्रगट हो जाएगा, जब 666 का निशान आज कलीसियाओं के अंदर लोगों के ऊपर ठप्पा लग रहा है। जो ट्रेंटी की तालीम है, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक परमेश्वर को 3 टुकड़ों में बांट दिया, यही है परगमूम के युग में इसकी शुरुआत हुई थी। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। पवित्र आत्मा ने शासन किया कलीसिया के ऊपर, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, और पवित्र आत्मा विराजमान हो गया। उसने उस कलीसिया को 120 को अपना सिंहासन बनाया, और वहां से अपना राजतंत्र उसने चलाया, अपना राज्य चलाया पवित्र आत्मा ने। और उसने इस पूरे मैसेज को पूरी दुनिया के ऊपर पहुंचा दिया। और यही है सच्चा संदेश, सच्चा मैसेज। खुदा आपको सबको आशीष बरकत दे। जय मसीह की। अगर मैं कुछ बोलने में कोई गलती कर जाता हूं तो मैं एक इंसान हूं। मेरे बहन भाइयों क्षमा करें। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की।